हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। दिवाली बीत गई, पटाखे जला लिए, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। बस इंतजार है उस घड़ी का जिस दिन आपके कैरियर की रोशनी जगमगाने वाली है। जी हां, डॉक्टर बनने का सपना साकार होने वाला है। बेटा, अब वो समय आ गया है जब आपको पूरी एनर्जी लगा देनी है। अब बिल्कुल अपने समय को नुकसान नहीं करना है। एक एक मिनट को आप यूटिलाइज करिए। लगातार अब मेरे वीडियोस आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होता रहेगा, थ्योरीज मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेगुलर लेकर के मैं आप तक आता रहूंगा। तो बेटा, दिवाली की छुट्टी के बाद अब आपको अपनी कमर पूरी तरह से कस लेनी है, तब तक जब तक कि आपके नीट का एग्जाम ना हो जाए और आपकी सफलता अर्जित ना हो जाए। तो बेटा चलिए, आज मैं लेकर के आया हूं बेटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ये फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या है और इन पे बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, देखिए ये फैराडे फर्स्ट लॉ जो है वो कहता क्या है। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा वेट इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट या लिबरेट होता है। यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, अगर हम फैराडे फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ की बात अगर की जाए तो हम लोग कहते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा वेट इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर के क्या होता है, डिपॉजिट होता है। वेट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberate and any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास किया उतना ज्यादा वेट जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। इट मींस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फिर बात आती है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने लिखा ZQ। अब सवाल ये उठता है, ये जेड क्या है। जेड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करिए। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो इलेक्ट्रोड के ऊपर वेट डिपॉजिट हो जाए उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी हमने क्या बोला कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करिए और जो वेट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करना और जो वेट डिपॉजिट होगा बेटा उसको नाम दिया जाएगा जेड। अभी देखिए बेटा, हम आपको अभी बताएंगे कि किसी के भी अंदर अगर 1 फैराडे पास किया जाए तो वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करता है। यानी 1 फैराडे ऑलवेज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट। और 1 फैराडे में कितने चार्ज होते हैं, 96500 कूलम, एंड दिस विल डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, E/96500, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, जेड। अब देखिए बेटा, जेड की वैल्यू आपने निकाल दी कि 1 कूलम जो वेट डिपॉजिट करता है उसको हम बोलते हैं जेड। हमारा फॉर्मूला है W = ZQ। हमने रख दिया E/96500 और Q बराबर होता है IT। और ये मिल गया हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ।
तो अब फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन बेटा हमारे ऐसे से लगने वाले हैं। ये है बेटा वेट जो आपके ग्राम में होगा, और ये है बेटा इक्विवेलेंट वेट, और ये है बेटा आपका करंट, करंट हमारा एम्पियर में रहेगा, और ये है बेटा हमारा टाइम, और टाइम हमारा किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। ठीक है ना। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला आया है बेटा, और इसी फॉर्मूले को अब मैं तोड़ के मरोड़ के कई फॉर्मेट में लेकर के आ रहा हूं। जैसे हमने लिखा W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखूं W अपॉन E, दिस इज I इंटू टी अपॉन 96500। अब सवाल उठता है ये W अपॉन E है क्या। W का मतलब हो गया बेटा वेट, और E का मतलब हो गया इक्विवेलेंट वेट, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट, एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ये देखिए एक नया फॉर्मूला में यहां से मैंने और निकाल दिया। अगर आप नॉर्मलिटी वॉल्यूम से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल में सॉल्व करना चाहते हो या ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू IT इंटू 96500, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, यानी ग्राम इक्विवेलेंट is equal to weight upon equivalent weight is equal to normality into volume। तो यहां से बेटा ये फॉर्मूला हमने रिलेट किया, और बहुत तगड़ा फॉर्मूला यहां पे हमें मिल चुका है बेटा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा, एक फॉर्मूला निकल के ये आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक देखिए और क्वेश्चन मिलता है, जैसे आपको देखा कि बेटा कोई मेटल है, और इस मेटल के ऊपर हमने जो है किसी दूसरे मेटल की कवरिंग कर दी है। ठीक है ना, और जिसका एरिया जो है A है, और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमने मान लिया कैपिटल T है। ठीक है ना, यहाँ 2T है, स्मॉल t को टाइम से और कैपिटल T को इससे हमने रख दिया। हमको पता है बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू थिकनेस। वेट एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। नाउ वेट इज इक्वल टू density into area into thickness, and this is also equal to E into I into T अपॉन 96500। ये देखो बेटा बहुत बेहतरीन फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया, इस पे भी अक्सर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो देखिए मेन फॉर्मूला हमारा यही था, इसी फॉर्मूले से बाकी ये जो फॉर्मूले जो है मैंने डिराइव किए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा मेनली आपके इसी फॉर्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, अभी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अब मैं थोड़ा सा इस बात को बता दूं कि एक फैराडे होता क्या है। ठीक है, और एक फैराडे कैसे इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करता है, इन दोनों बात को हम लोग करते हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज वन फैराडे। एक फैराडे क्या होता है। एक फैराडे का मतलब होता है चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उसी को बोलते हैं हम 1 फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, 1 फैराडे। सबसे पहली बात, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैव n नॉट इलेक्ट्रॉन। एक मोल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n नॉट इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसीलिए n नॉट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू -19, 6.023 इंटू 10⁻23, एंड दैट वैल्यू कम्स टू 96500 कूलम। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 96500 कूलम है, यानी कि वो 1 फैराडे है। कितना है बेटा, 1 फैराडे। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब हुआ 1 फैराडे।
2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब हुआ 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब हुआ 3 फैराडे। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं ये सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में रिड्यूस हुआ, तो बताइए इसके लिए मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। मान लो बेटा अगर ये 1 मोल सोडियम आयन है और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है और यहां पर डिपॉजिट हुआ 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 1 फैराडे, एंड 1 फैराडे हमेशा डिपॉजिट करेगा इसके एटॉमिक वेट के बराबर, और इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने आपको बताया 1 फैराडे होता क्या है। 1 फैराडे का मतलब होता है चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग 1 फैराडे। चलिए मैं थोड़ी सी और बात करता हूं बेटा इसके ऊपर। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन निकालना है, तो हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन बाय एटॉमिक वेट बाय चार्ज। जैसे मान लीजिए सोडियम आयन है, देन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/1। अगर मैग्नीशियम आयन की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/2। अगर हम एल्यूमिनियम आयन की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/3। ठीक है ना, ये हमने इसके ऊपर चार्ज निकाले। अब यहीं पर मैं क्वेश्चन उठाता हूं कि मैग्नीशियम आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू मैग्नीशियम। ये है 1 मोल मैग्नीशियम आयन और ये है हमारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन और ये है 1 मोल मैग्नीशियम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ, 2 फैराडे, एंड दैट विल डिपॉजिट 1 मोल मैग्नीशियम एंड दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। यानी कि 2 फैराडे कितना डिपॉजिट किया, एटॉमिक वेट। तो 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा, एटॉमिक वेट बाय 2 मींस दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। यहां से आपने चेक कर लिया 1 फैराडे कितना डिपॉजिट कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अब फिर एक बात मैं और आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। सपोज बेटा जैसे एल्यूमिनियम आयन है, गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू एल्यूमिनियम। आप बताओ बेटा अगर ये 1 मोल है तो ये हमारा हो गया 3 मोल और ये हुआ 1 मोल एल्यूमिनियम, यानी 3 मोल का मतलब 3 फैराडे एंड दैट विल डिपॉजिट 1 मोल एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। यानी 3 फैराडे कितना डिपॉजिट कर रहा है, एटॉमिक वेट के बराबर। तो 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा, एटॉमिक वेट बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। यानी यहां से आपने देख लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात आपको बताई थी कि 1 फैराडे किसी के भी अंदर पास करो वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करता है। मैं कहूं 1 फैराडे अगर मैं H2O में पास कर दूं तो क्या होगा, आंख बंद करके बोलोगे बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन के बराबर ही डिपॉजिट होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 हो गया। यानी अगर आप 1 फैराडे H2O के अंदर पास करते हो तो वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन के बराबर ही डिपॉजिट करेगा। मैं बोलूं अगर मेरे अंदर 1 फैराडे पास कर दिया जाए तो क्या होगा, वैसे तो मेरे अंदर फैराडे पास होने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन किसी के भी अंदर अगर 1 फैराडे पास कर दिया जाए, मेरे अंदर आप 1 फैराडे पास करोगे तो मेरे इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है ना, यानी 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो ये एक कॉन्सेप्ट रहा बेटा।